हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी आर्ट्स व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ट्रेन के सफ़र से। तो हम लोग निकले हैं ट्रेन के सफ़र में और रात का टाइम है और डिनर मैं घर से बना के लाई थी, तो हम लोग खा लेते खाना वाना। और उसके बाद जब हम लोग सोकर उठे थे सुबह में, तो हमें देखने को मिला ये सुंदर सा सुहाना सा नज़ारा सुबह का, जो कि है केरला में। और हम लोग पहुंच ही गए हैं लगभग केरला। एंटर तो हम लोग नाइट में ही हो गए होंगे आई थिंक। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं डेस्टिनेशन पे, जो कि है कोच्चि। तो हमारी ट्रेन बैंगलोर से कोच्चि तक है और अब हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं। शाम को हम लोग 8:30 बजे के लगभग निकले थे बैंगलोर से और सुबह के 8 बजे के लगभग, 8 बजे से पहले ही हम लोग कोच्चि पहुंच गए थे। और हल्की हल्की बारिश हुई है लग रहा है नाइट में। और देखो पानी की बूंदें दिख रही हैं शीशे में, इससे पता चल रहा है कि नाइट में बारिश हुई थी रास्ते में। और ये क्लाउडी भी हो रहा है मौसम, हल्का धूप नहीं आई है अच्छी तरह से। और ग्रीनरी तो सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी, पूरे रास्ते में भी ना इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। मॉनसून निकला है, जस्ट मॉनसून का सीज़न अभी अभी गया है, तो शायद इस वजह से भी ग्रीनरी है। और हम लोग पहुंच गए थे, हमारे एक फ्रेंड है उनके यहाँ पे हम लोग रुके हैं और वहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकल गए घूमने के लिए। But if you want a separate boat, we provide with the best one. It's less money. आप किधर का बेसिकली? बेंगलोर से। बेंगलोर। उत्तराखंड से हम लोग। अच्छा, बेसिकली उत्तराखंड। I stay in Bangalore. बैंगलोर। We work in the IT sector something. तो ये अंकल हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे घूम सकते हैं। और हम लोगों को एक्चुअली अभी साइट सीइंग के लिए नहीं जाना था, हमें जाना था वाटर मेट्रो से, जो कि बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहेगा। फर्स्ट वाटर मेट्रो है ये कोच्चि में, जो कि अभी अभी स्टार्ट हुई है अगस्त में। तो ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस रहेगा। तो हम लोग वाटर मेट्रो के लिए निकल गए और वहाँ से बोट जेटी से भी हम लोग जा सकते हैं। हमें जाना है फोर्ट कोच्चि, तो हम लोगों ने ले ली वाटर मेट्रो। और फोर्ट कोच्चि जाने के लिए बाय रोड भी जा सकते हैं, बट वो बहुत लंबा पड़ता है। तो जनरली यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो लोग भी मोस्टली वाटर मेट्रो या बोट जेट्टी का ही यूज़ करते हैं। बोट जेट्टी जो यहाँ पे चलती हैं वो उनका रेट ना बहुत कम है, मतलब सिर्फ 3 रुपीज़ पर पर्सन। और वाटर मेट्रो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाती है, 20 रुपीज़ पर पर्सन इसका प्राइस है, वो भी सिर्फ वाईपीन तक, फोर्ट कोच्चि तक पहुँचने के लिए। अभी वाटर मेट्रो नहीं है। तो अभी हम लोग वाटर मेट्रो से जाएंगे वाईपीन, और वाईपीन से फिर हम लोग फोर्ट कोच्चि के लिए हम फेरी ले लेंगे दूसरी। और यहाँ से हम लोग वाटर मेट्रो से जा रहे हैं। अभी सिर्फ एक ही मेट्रो स्टेशन कवर कर रहा है वाटर मेट्रो, सिर्फ हाई कोर्ट से वाईपीन। तो
वाटर्स में वाटर मेट्रो का ये सफ़र बहुत ही सुंदर है। और ये साइड में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है डॉकयार्ड। यहाँ पर जो भी शिप वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, सामान आते हैं यहाँ पे, और यहीं पे लोड अनलोड भी किए जाते हैं, और साथ में शिप वगैरह रिपेयर भी किए जाते हैं इस एरिया में, तो इसे डॉकयार्ड बोलते हैं। और कोच्चि पॉपुलर है अपने बैक वाटर व्यू के लिए, जो कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितना सुंदर व्यू है ये सारा बैक वाटर का। और हम लोग वाइपीन पहुँचने ही वाले हैं। तो हम लोग वाइपीन पहुँच के उतर गए, और अब हम लोगों को जाना है फोर्ट कोच्चि। उसके लिए हमें यहाँ से फ़ेरी लेनी है, तो हम लोगों ने फ़ेरी का टिकट ले लिया और हम लोग वेट कर रहे हैं फ़ेरी के आने का। तो टाइम पे आती जाती रहती हैं, बस 5 मिनट में 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाती है। और ये देखिए इतना बड़ा शिप, कोई सामान वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही कुछ लग रहा है, जो कि डॉकयार्ड की तरफ को जा रहा है। तो बहुत बड़े बड़े शिप यहाँ पर आ जा रहे हैं और लोड अनलोड भी हो रहे हैं डॉकयार्ड में। तो और ये छोटी छोटी बोट वगैरह भी आपको दिख जाएंगी, जिनमें कि कुछ टूरिस्ट भी हैं और कुछ जो लोकल मछुआरे हैं वो अपनी इधर उधर आने जाने के लिए जिन्हें यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही बड़ा शिप है। और कोच्चि सिटी को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत पहले से ही ये शहर एक मुख्य केंद्र रहा है ट्रेडिंग का। यहाँ से कई कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। तो इसके बाद फेरी आ गई है जिसमें हमें जाना है। तो देखिए इसमें गाड़ियाँ भी लोड होके साथ में आती हैं, और इसके बाद यहाँ पहुँच के सारी गाड़ियाँ भी निकलने लगी हैं अब फेरी से, और ये सारी गाड़ियाँ और ये सारे लोग उतर जाएंगे। इसके बाद हम लोग बैठते हैं। तो इस तरह से यही ट्रांसपोर्ट का साधन है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट मतलब बाय रोड अगर ये लोग आते हैं तो ये काफ़ी लंबा पड़ता है इन्हें। और ये फोर्ट कोच्चि से वाइपीन और वाइपीन से फोर्ट कोच्चि आने जाने के लिए ये लोग फेरी का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि गाड़ियाँ भी फेरी में आई हैं और उसके बाद फिर निकल रही हैं कि करके। तो ये एकदम फ़र्स्ट टाइम ही मैंने देखा, और मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा होता भी है। तो इसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं फेरी में, और ये ओपन है बिल्कुल, देखिए जैसे पूरा ओपन है, ये कोई क्लोज़ नहीं है। और काफ़ी भीड़ भी हो रही है, और इसमें बैठने के लिए भी बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है। इसमें ज़्यादातर गाड़ियाँ ही आ जा रही हैं, और साइड में छोटे छोटे बेंच जैसे लगे हैं बस बैठने के लिए। अदरवाइज़ हमको खड़े खड़े ही जाना है, बट ज़्यादा दूर नहीं है तो खड़े खड़े ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 3-4 मिनट 5 मिनट का होगा मैक्सिमम यहाँ से फोर्ट कोच्चि के लिए जाना। तो हम लोग आ गए हैं फेरी में, और सारी गाड़ियाँ भी आ गई हैं, देखिए। और इसमें कार, बाइक, स्कूटी, ऑटो और छोटी गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि इसमें बड़े बड़े बस और ट्रक भी आ जा रहे थे। तो ये कितना बड़ा है आप देख लीजिए। और इसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक स्कूटी और बाइक्स का तो मुझे लग रहा है 2 व्हीलर्स का 10 रुपीज़ था, और अगर हम अकेले जाते हैं इंडिविजुअल पर पर्सन 3 रुपीज़ है। और बड़ी गाड़ियों का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मे बी 15 या 20 रुपीज़ होगा कार का। और इसमें बस भी आ सकती है, इतना बड़ा एरिया है ये। तो अब निकल गई है फेरी और पहुंच चुके हैं हम लोग फोर्ट कोच्चि में। देखिए इस तरह से फिर सारी गाड़ियां भी नीचे उतर गई, और ये जितनी बार भी इधर उधर आ जा रहा है उतनी भीड़ है। इसमें भीड़ में कोई कमी नहीं हो रही है, पूरा फुल हो जा रहा है सिर्फ 2 मिनट में। तो लोगों का आना जाना काफ़ी लगा रहता है इधर। तो एर्नाकुलम से हम लोग पहुँचे फोर्ट कोच्चि, और फोर्ट कोच्चि केरल के बहुत ही फेमस शहरों में से एक है, और इसे केरल की इकोनॉमिकल कैपिटल भी कहा जाता है। तो फोर्ट कोच्चि की स्ट्रीट्स आपको एकदम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह दिखेंगी, क्योंकि फोर्ट कोच्चि एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है इस शहर का। तो यहाँ पर कभी पोर्चुगीज़ का शासन रहा, कभी डच, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो ये शहर सभी कल्चर्स और
उनके आर्किटेक्चर की आपको झलक दिखाई देती है इस छोटे से टाउन में। यहाँ की स्ट्रीट्स पर बहुत ही पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि आई थिंक 200 से 300 साल पुरानी हैं, और इनका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही देखने लायक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग पहुँचे हैं वास्को ड गामा चर्च, या फिर इसको सेंट फ्रांसिस चर्च भी कहा जाता है। इसको ऐसा माना जाता है कि ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च है इंडिया का। तो फोर्ट कोच्चि पहुंच के हम लोगों ने एक ऑटो बुक कर लिया था जो हमको सारे विजिटिंग प्लेसेस दिखाएगा फोर्ट कोच्चि के। और ये वैसे सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं, पर धूप बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग वॉक करके तो नहीं इतना देख सकते हैं, इसलिए हमने ऑटो बुक कर लिया। और आराम से आपको 500 रुपीज़ में ये नियर बाई जितने भी विजिटिंग प्लेसेस हैं वो सारे दिखा देता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सेंट फ्रांसिस चर्च गए थे, उसके बाद अब हम लोग आए हैं कोच्चि बीच पर, और ये बीच भी काफ़ी सुंदर है। और आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ यहीं पर, और मैं आपके साथ पूरा केरला ट्रिप शेयर करूँगी। तो प्लीज़ देखते रहिए व्लॉग्स को, और आपको कैसा लगा ये व्लॉग आज का कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की ट्रिप के लिए नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। और इस ट्रिप से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।